पौराणिक कहानियों में तो तुम सुनते ही रहे हो, जितनी बार भी मनुष्य ने या असुरों ने, दैत्यों ने या राक्षसों ने तपस्या की है तो ब्रह्मा जी से सबसे पहला वरदान क्या मांगा था? जरा दिमाग पर जोर डालो कि भगवान मुझे अमृत दे दो, मैं अमर होना चाहता हूं। अमर होने की इच्छा चाहे मनुष्य हो या दैत्य हो, उनमें बराबर रही है। मैं आज भी पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं, अगर उन्हें भी अमरता की कोई बूटी पेश की जाए तो उसके लिए वो बड़ी कीमत देने के लिए तैयार है। मनुष्य अमर हो सकता है, उसका पुनर्जन्म हो सकता है। अभी तो हम वो हैं जो आपके माँ बाप ने, आपके परिवार ने आपको बनाया, आपके माँ बाप ने आपको शरीर दिया। जन्म के बाद में माँ बाप के साथ साथ आपके आसपास के परिवेश ने आपको बुद्धि दी। तो जो आप अभी हैं, आप वो हैं जो किसी दूसरे ने बनाया, इसलिए आप अमर नहीं हैं। अगर आप वो हो जाते हैं जो हमेशा से थे, अर्थात ईश्वरी बोध में खो जाते हैं, महसूस करते हैं कि इस आत्मा में गहराई में ईश्वर छुपा हुआ है, मनुष्य के शरीर में ईश्वर छुपा हुआ है। एक मंदिर में बैठे हुए देवता की तरह वो आपके अंदर विराजमान है, तो उसी दिन आप अमर हो जाते हो। तो कुछ लोग कहेंगे कि अमर हो जाने का मतलब आप कह रहे हैं कि इस शरीर का क्षय होगा कि नहीं होगा। ईश्वर का बोध हो जाने पर जब व्यक्ति अमर होता है तो वह दूसरे लेवल पे होता है। मनुष्य का शरीर तो नष्ट होने के लिए बना है। राम जी का जन्म हुआ, उन्हें भी शरीर त्यागना पड़ा। कृष्ण, उन्हें भी शरीर त्यागना पड़ा। जितने अवतार हुए हैं बड़े बड़े, उनको शरीर त्यागना पड़ा, क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि यह शरीर वह है जो आपके माँ बाप ने आपको बनाकर दिया, और जो बची कुछ बुद्धि उसमें बनाई गई वो आसपास के परिवेश, आपकी शिक्षा और लोगों के द्वारा बनाई गई। हम अभी इस पार्ट को अलग कर देते हैं, तो पंचभूत वाला पार्ट भी इसके साथ में अलग हो जाता है। तो लोग बोलेंगे आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है मेरे ऐसे कहने पर कि इन पंचभूत और परिवार वाली बातों को अलग कर देते हैं, और आपके मन में सवाल आता है कि व्यक्ति फिर किसको अमर करना चाहता है, मैंने शुरू से ही कहा है, मैं खुद को या फिर जो साधक है उनको अमर करने की बात कर रहा हूं। तो लोग बोलेंगे आपने अभी तो शरीर हटा दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर अमर हो सकता है? किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो अमर क्या होगा? आपकी चेतना, आपकी आत्मा, जो अमर होने के लिए ही बनी है। जो आप नहीं भी चाहोगे तो अमर है। लेकिन चाहने और ना चाहने में भी दो अंतर आ जाते हैं। जब आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाएं और ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो आपको अनुभूति होती है। इसी अनुभूति को प्राप्त करना तो मनुष्य चाहता है। ईश्वर से एकाकार होने की अनुभूति ही सबसे बड़ी अनुभूति है। और जो दूसरा तरीका है जिसमें आप महसूस नहीं करते, लेकिन आत्मा हमेशा अमर होती है, परमात्मा का हिस्सा होती है। इस शरीर में रहते हुए आप उसको महसूस नहीं करते, आपकी मृत्यु हो जाती है, वह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और वापस किसी शरीर में जाती है, क्योंकि उसने वो बोध नहीं करा। जिन लोगों ने इस बात को ध्यान से समझा होगा तो उन्हें एक मुख्य बात समझ में आई होगी। यहां पर ईश्वर का बोध करना इसी शरीर में रहते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी हम एक महान संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा मनुष्य अपनी जीवन की लास्ट अंतिम श्वास तक
जो एकदम अंतिम है। अब वो बिस्तर पर है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है, जब तक वो यही सोचता रहता है कि मैंने ईश्वर का अनुभव क्या किया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस यानी चेतन और अवचेतन की स्मृतियां गायब हो जाती हैं। इतना वो सक्षम था नहीं कि अपनी अनुभूतियों को, अपने इस जीवन को अपनी सुपर कॉन्शियस तक पहुंचा पाता। सुपर कॉन्शियस तक उसकी बात ही नहीं गई। उसके बाद में वो आत्मा मुक्त हो गई और किसी छोटी योनि में जाने को मजबूर हो गई, क्योंकि उसने मनुष्य का शरीर रहते हुए, सीधे खड़े होने वाला शरीर रहते हुए, अपनी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित चक्रों के एक सीध में होने पर जो अनुभूति वो प्राप्त कर सकता था उसने नहीं की। अब जीवन का अंतिम पड़ाव है, बिस्तर पर वो पड़ा हुआ है, अंतिम श्वास। जैसे कागज पर पेंसिल से लिखो, रबर उसे मिटा देती है, बस वैसे ही आपका चेतन और अवचेतन मन मृत्यु के साथ में मिट जाएगा। बचेगा तो सुपर कॉन्शियस, जो हमारी आत्मा हमारे साथ लेकर जाती है, जो आने वाले भविष्य के प्रारब्धों को तय करता है। ये बड़ी गहरी बात है। कुछ लोगों को ये ऊंची बात लगेगी, ऊपरी बात लगेगी, उथली बात लगेगी। अगर आपको ये उथली बात लगती है तो कभी महसूस करके देखना कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका फल बड़ी आसानी से मिल जाता है। कभी कभी तो बिना कार्य करे फल मिल जाता है, और कभी कभी तो हमने पाप किया नहीं और हम उसकी सजा भुगतते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रारब्ध लेके आते हैं, अपने सुपर कॉन्शियस माइंड में कुछ विचार लेकर आते हैं। वही इस समय पर, क्योंकि उस समय वह शरीर नष्ट हो गया, उसको फल नहीं मिल पाए, उसको सजा नहीं मिल पाई, तो अब उसे सजा मिलेगी, क्योंकि आत्मा के साथ में सुपर कॉन्शियस बंधा हुआ है। जब बोलते हैं कि पापों का हिसाब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, जब कोई व्यक्ति कोई गहरा पाप करता है, कोई गहरा पाप, तो उसके सुपर कॉन्शियस के साथ वो चले जाता है। जब व्यक्ति ईश्वर बोध नहीं कर पाता तो वह छोटी योनि में जाने को मजबूर होता है, और उसी सुपर कॉन्शियस से वह अपने पापों का फल भुगतता है। क्योंकि चेतन और अवचेतन मन तो शरीर की टिक टिक खत्म होते ही शांत हो जाते हैं, मिट जाते हैं, इस देह के साथ में जल जाते हैं या फिर जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। समय के साथ में उसका भी क्षय हो जाता है। ब्रह्मांड में मुक्त रूप से घूमती हुई आत्मा ये परमात्मा का अंश है। ये बात हमें जान लेनी चाहिए। जिस शरीर को हम मोह करते हैं, हम समझते हैं कि यही मूल है। मूल तो यह है ही नहीं। जिस दिन आत्मा निकल गई तो कहां का मूल? इसको उठा के ले जाएंगे लोग और जला देंगे, या पानी में बहा देंगे, या गाड़ देंगे, ये नष्ट हो जाएगा। तो ये मूल नहीं है। हमारा मूल है आत्मा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से। आपने अपने शरीर पर ध्यान दिया, प्रोटीन विटामिन का ध्यान रखा, बड़ी अच्छी बात है। आपने अच्छी अच्छी बातें की, लोगों के साथ में संबंध का ध्यान रखा, बड़ी अच्छी बात है। आपने अपने काम पर ध्यान लगाया, धन अर्जित किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक आपने अपने शरीर को दिया, लोगों को दिया, पोषण भी दिया, पोषित भी हुए, लेकिन आत्मा का पोषण आप भूल गए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि रोज एक नियमित समय पर कम से कम 30 मिनट का समय निकालिए, सारी चीजों को दूर कर दीजिए और आत्मा को समय दीजिए। अपनी आंखें मूंदिए और स्मरण कीजिए कि आप कौन थे और आप अभी कौन हैं। हम ईश्वर के अंश हैं।
वृत्त रूप में देखे जाएं तो हम ही ईश्वर हैं। इसलिए एक वाक्य हमारे यहाँ मिलता है जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। इसे समझना शुरू करिए।